राधे राधे। स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। लूसेंट एंशिएंट की सीरीज चल रही थी, उसका चैप्टर नंबर 7 है गुप्त उत्तरकाल अथवा वर्धन वंश, जो 647 ईस्वी तक था। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्पति वर्धन ने ही वर्धन वंश की स्थापना की थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राजधानी है। तो वर्धन वंश की जो वर्धन राज्य था उसकी राजधानी थी थानेश्वर। वर्धन की क्या थी? थानेश्वर। मोखरी की थी कन्नौज। बाकाटक की थी पुरिका। मैत्रक की थी बल्लभी। फिर से देख लीजिए, वर्धन की थी थानेश्वर, मोखरी की कन्नौज थी, बाकाटक की पुरिका थी और मैत्रक की बल्लभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंश और उनके संस्थापक है। तो वर्धन वंश की स्थापना पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही था, पुष्पति वर्धन थे। मोखरी के थे ईशान वर्मा है। बाकाटक के हैं बिंद शक्ति और मैत्रक के संस्थापक हैं भट्टाक। वर्धन वंश के कौन है? पुष्पति वर्धन है। मोखरी के ईशान वर्मा है। बाकाटक के बिंद शक्ति है और मैत्रक के भट्टाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो जो कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन थी, तो उनकी राजधानी थी बैजंती या वनवासी को, बैजंती या वनवासी। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो जो अंतिम बौद्ध राजा था हर्षवर्धन, और ये संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हिनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। तो हा से हर्षवर्धन और हा से हिनसोंग। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री था? हिनसोंग। चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जो चालुक्य राजा थे पुलिकेशन द्वितीय, उनको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पितावशील, हूर, हरड़ी, केशरी या महारधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से उन्होंने कन्नौज स्थापित की थी। नेक्स्ट देखते हैं। सकलोत्र पथनांत किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को सकलोत्र पथनांत कहा जाता है। हेनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा है? तो हेनसोंग ने हर्षवर्धन को कहा है और हेनसोंग हर्षवर्धन के ही काल में भारत आया था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक ये हर्ष के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। चालुक्य शासन पुलिकेशन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा। तो पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था, और यही हर्षवर्धन की राजधानी भी थी, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था, यानी कि इलाहाबाद में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में? तो हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मोखी नरेश गृह वर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में
हर्ष संबंध की स्थापना किस इस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। अब जब ये जीत गए थे फिर उसके बाद इन्होंने अपने हर्ष संबंध चलाया था 606 ईस्वी में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हैंसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था? तो कवि जो बाणभट्ट था वो निवासी था थानेश्वर का। और बाणभट्ट ने ही क्या लिखे? हर्षचरित। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। तो कहाँ आयोजित किया था? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? तो हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज भी भारत में हेनसोंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो हेनसोंग ने सीयू की रचना की थी। हेनसोंग ने किसकी रचना की थी? सीयू की। और हेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलिकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो बातापी अथवा बादामी। तो पुलिकेशन द्वितीय वहाँ का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम था तो ध्रुवसेन सेकंड। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने चीन के राजा थे ताई सुंग, उनके पास अपने एक राजदूत भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वांग होन से ने विस्तृत वर्णन किया था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसोंग को कहा जाता था। हेनसोंग भारत में लगभग 14 साल रहा था। हेनसोंग भारत में कितने साल रहा? 14 साल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो कन्नौज में करवाया था। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला किसने स्टार्ट किया था? हर्षवर्धन ने किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? तो किसने रोका था? पुलिकेशन द्वितीय ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो हर्षवर्धन ने दिए थे। नीचे रचना दी गई है सूची में, और सूची सेकंड में उसकी रचनाकार हैं। हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये सारे शतक लगाए थे भर्तृहरि ने। सूर शतक लगाया था मयूर ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये लिखी हुई थी हर्षवर्धन ने। एक बार फिर से देख लीजिए, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी थी। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि ने लिखी थी। सूर शतक मयूर ने लिखा था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन ने लिखा था। निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? तो कालिदास हर्षवर्धन के दरबार में नहीं रहते थे, जबकि बाणभट्ट, भर्तृहरि और मयूर ये तीनों ही हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा सही सुमेलित है? अवंती ये हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री होता था। सिंहनाद महासेनापति होता था। कुंतल सेनापति होता था। तो ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं
उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है, तो ये हेनसोंग ने कहा था। अग्रहार का अर्थ था जो ब्राह्मण को दिए जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, उसको अग्रहार कहा जाता था। घटी यंत्र अथवा तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो इसका यूज होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, तो जलाशय की भूमि को क्या बोलते थे, एरी पत्ती। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो 1/6 से 1/10 तक। मोखरी शासकों की राजधानी थी, तो मोखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। सीयू की नामक यात्रा किसने लिखी थी, तो हेनसोंग ने लिखी थी। इसमें आपके सिर्फ ओनली 55 क्वेश्चन थे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।